प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फिलामेंट क्या होता है। तो देखो, प्रकाशिक तंतु जो है इस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें ये इस तरह की एक आकृति आप बना लीजिएगा, और इस तरह की आकृति बनाकर ये अंदर वाला जो भाग रहेगा इसको हम कहेंगे क्रोड, और ये इसके बाहर इस तरह से जो भाग रहेगा इसको हम क्लेडिंग कहेंगे, और सबसे ऊपर की तरफ एक सुरक्षात्मक जैकेट रहेगा। तो प्रकाशिक तंतु के 3 भाग हैं, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मतलब प्रकाश ऐसे अंदर आता है, ये फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही सरल उत्तर कि प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, और इसमें प्रकाश सिग्नल को एक सिरे से अंदर इंटर किया जाता है। देखिए यहाँ से इंटर हुआ है, और इस तरह से ये होता 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 ये सफ़ेद वाला जो हमारा भाग है प्रकाशिक तंतु है, और ये प्रकाश यहाँ से बाहर निकल गया। तो प्रकाश को उसी तीव्रता के साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है और परिभाषा भी हो गई। इसके 3 भाग हैं। इसका जो सेंटर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं क्रोड, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.50, मतलब क्रोड का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। इसके ऊपर की तरफ ये यहाँ क्लेडिंग वाला हिस्सा है, और ये इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है, मतलब 1.48 है। तो इसका मतलब क्रोड जो है वो सघन है और क्लेडिंग जो है वो कम सघन है। तो इसकी तुलना में इसको हम विरल भी बोल सकते हैं। तो और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो बाहर से इस व्यवस्था को सुरक्षित रखता है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी जैकेट या विद्युत रोधी पदार्थ। तो अब यहाँ से क्या है कि जो हमारी कार्यविधि है वो ये है कि जब भी आप तंतु के एक सिरे पर प्रकाश सिग्नल को एक उचित कोण पर आपतित करेंगे, जैसे आपने प्रकाश को यहाँ से आपतित किया, ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पे पता है कि क्रोड का अपवर्तनांक 1.50 है और क्लेडिंग का 1.48 है, मतलब क्रोड का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी आता है। तो इसका मतलब ये कि सघन से विरल में गए, तो सघन से विरल में जाएंगे और आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया, देखिए आई इज मोर देन सी, तो फिर प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और वो अंत में दूसरे सिरे से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आई इज मोर देन सी जरूर आप यहाँ बनाना, आप चाहें तो यहाँ भी लिख देना आई इज मोर देन सी। इतना ही सरल उत्तर आपको यहाँ पर बना कर देना है। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे कि क्रोड का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अगर वो अंतर पूछ ले कि दोनों के अपवर्तनांक का अंतर कितना है, तो 0.02, क्योंकि ये 1.50 और ये 1.48 है। तो एक तो है कि क्रोड का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, यह ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है, और ये प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनुप्रयोग है। जैसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी एक अनुप्रयोग है, वैसे ही प्रकाशिक तंतु भी एक अनुप्रयोग है, जिसमें क्रोड का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसका अगर उपयोग पूछे तो ये प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में काम आता है। शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करने में, प्रकाश सिग्नल को भेजने में, इन जगह पर भी इसका उपयोग होता है। धन्यवाद।